हरे कृष्णा। आज की क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम हरि नाम संकीर्तन से आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम, श्री चैतन्य भागवतम के 135-136 श्लोकों से मध्य खंड के। अद्वैताचार्य ने जैसे विशंभर को देखा था, लॉर्ड गौरांग को देखा था, वो पहचान गए थे कि यही है मेरे जीवन के भगवान, यही है। अद्वैताचार्य इनको देख के बोला, ओ चोर, कहाँ जाओगे आज? आप मेरे हृदय के चोर हो। अभी तक आप चोर जैसे इधर उधर छुप रहे थे, अब अद्वैत के सामने आपकी चोरी काम नहीं करेगी। मैं इस चोर से सब कुछ ले लूंगा। ये निमाई पंडित को देख के अद्वैत आचार्य कह रहे हैं। अद्वैत आचार्य ने सोचा ये सही समय है इनसे चोरी करने का, तो तुरंत पूजा का सामान लिया है और
चैतन्य महाप्रभु को पाद्य अर्घ्य आचमन सैंडलवुड पेस्ट फ्लावर और इससे जो है पूजा करने लगे। उसके बाद उनको दंडवत प्रणाम किया और कुछ श्लोक बोले। आगे 137 श्लोक से आज को करेंगे। उसमें कहा जा रहा है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। विष्णु पुराण में प्रहलाद महाराज जी प्रे करते हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। मुझे भगवान कृष्ण को प्रणाम करने दो जो सारे ब्राह्मणों के पूजनीय हैं, सभी ब्राह्मणों के पूजनीय हैं, जो और जो काऊ के और ब्राह्मणों के, गाय और ब्राह्मणों के वेल विशर हैं और जो हमेशा इस संसार को अपना हित कर रहे हैं। मैं अपना रिपीटेड ओबीसेंस बार बार प्रणाम करता हूँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को, जो कृष्ण या गोविंद के नाम से जाने जाते हैं। तो अगर कोई गो कृष्ण और गोविंद का मीनिंग जानना चाहता है तो वो ब्रह्म संहिता में जो जीव गोस्वामी की कमेंट्री उसको श्रवण करना चाहिए। आगे बोलते, पुनः पुनः श्लोक पदी पदय चरण चिनियापन प्रभु करे क्रंदन। अद्वैत आचार्य भगवान के चरण कमलों पर गिर पड़े ये श्लोक बोल के। कौन सा? नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अपने भगवान को पहचान कर वो जोर जोर से रोने लगे, क्रंदन करने लगे। आगे बोलते हैं, पाखा लीला द्विपद नयन जले जोधा हस्त करी दंदेला पद तल। उसने भगवान के दोनों चरण कमलों को प्रक्षालन किया, धोया, अपने आंसुओं से धोया अद्वैताचार्य ने। और इस प्रकार भगवान के चरण कमलों के पास खड़े हो गए, दोनों हाथ जोड़ के। हंसी बोले, गदाधर जीवा कामादि बालके रे गोसाइए मत न जुआ। गदाधर फिर स्माइल किए और आश्चर्य से उनके, गदाधर पंडित ने आश्चर्य से अपने होठों होठों को काटा, जीभा को काटा और बोला, अद्वैत आचार्य से बोलते, गोसाई इस लड़के के, निमाई पंडित के प्रति ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। हासे अद्वैत गदाधर वचने गदाधर बालके जानी वह कथो दिन। इस प्रकार गदाधर के शब्दों को सुन के अद्वैत आचार्य स्माइल किए और कहा, गदाधर इस लड़के को, निमाई पंडित को किसी दिन तुम्हें पता लग गया कौन है ये लड़का। तो अद्वैत आचार्य को पता था ये तो गौर गौर सुंदर है, गौरांग महाप्रभु, लेकिन गदाधर को बोल रहे हैं क्योंकि गदाधर पंडित ने उनसे बोला था कि आप इस बच्चे को इस तरीके से व्यवहार मत करो। मतलब ये सब जो पूजा, उनके चरणों को धो रहे थे अद्वैत आचार्य। तो गदाधर को अद्वैत आचार्य बोलते हैं कि तुम इस लड़के को किसी दिन पहचानोगे। आगे बोलते हैं, चित्ते बड़ा विस्मित हैला गदाधर है न बुझी अवतीर्ण हैला ईश्वर। गदाधर जो है आश्चर्यचकित रह गया और सोचा, लगता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अवतरित हो गए।
कतक्षणे विशंभर प्रकाशीय भाए, देखे न आवेशमय अद्वैत आचार्य। थोड़े समय बाद जब विशंभर ने अपनी बाहरी चेतना में आए तो देखा कि अद्वैत आचार्य आनंद में डूबे हुए। आपने लुकाए न प्रभु विशंभर, अद्वैत रे स्तुति करे जुदी दोई कर। विशंभर ने, लॉर्ड विशंभर ने दिन अपने आप को छिपाने की कोशिश की, अद्वैत आचार्य की प्रार्थना करने लगे। जबकि विशंभर तो स्वयं भगवान है, लेकिन वो उन्होंने अपना परिचय छुपाने की कोशिश की और अद्वैत आचार्य को प्रार्थना करने लगे। नमस्कार करी तान पद धुली लाए, अपना रे देह प्रभु तारा निवेदाय। भगवान ने अद्वैत आचार्य को अपना प्रणाम किया और अद्वैत आचार्य के चरण कमलों से डस्ट ली। उन्होंने अपना शरीर जो है अद्वैत आचार्य को समर्पित कर दिया। अनुग्रह तुम्ही मोर कर महाशय, तुम्हारा से आमी है ना जानिया निश्चय। ओ महाशय, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, ये जानिए कि मैं आपका हूं। भगवान बोल रहे हैं अद्वैत आचार्य से कि अद्वैत आचार्य उनको प्रणाम करके बोले, महाशय मेरे ऊपर कृपा कीजिए। गौर सुंदर बोल रहे हैं अद्वैत आचार्य से। अद्वैत आचार्य उम्र में बड़े थे और उनके गुरु के गुरु भाई थे। अद्वैत आचार्य बोलते हैं, नो फॉर सर्टेन टाइम, मैं आपको बिलोंग करता हूँ। धन्य धन्य हैले मामी देखिया तोमार, तुम्ही कृपा करीले से कृष्ण नाम स्फुर। मेरा जीवन सक्सेसफुल हो गया आपको देखने के बाद। आपकी कृपा से मैं कृष्ण का नाम चैंट, आपकी कृपा से मैं कृष्ण का नाम चैंट करूंगा, कर पाऊंगा। ये गौर सुंदर जो बोलते हैं अद्वैत आचार्य। तुम्ही से करीते पार भव बंधन नाश, तुम्हारा हृदय कृष्ण सर्वदा प्रकाश। निमाई पंडित कहते हैं अद्वैत आचार्य से, यू अलोन आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग, आप ही केवल मेरे कर्म बंधनों को नष्ट कर सकते हैं। कृष्ण हमेशा आपके हृदय में प्रकट होते हैं। निजे भक्ते निजे भक्ते बढ़ाईते ठाकुर से जाने, जे न करे भक्त ते न करे न आपने। भगवान जानते हैं कि अपने भक्तों की महिमा किस तरीके से बढ़ाई जाए, और भगवान अपने भक्तों को उसी तरह से व्यवहार करते हैं जैसा भक्त भगवान के साथ में करते हैं। जैसा भक्त जो है भगवान के साथ में करते हैं, भगवान अपने भक्तों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। और भगवान जानते भी हैं कि भक्त की महिमा को कैसे बढ़ाया जाए। निजे भक्ते बढ़ाई ते ठाकुर से जाने, जेने करे भक्त ते न करे न अपने। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो कि अपने भक्तों के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, जानते हैं कि अपने भक्तों की महिमा किस तरीके से बढ़ाई जाए और उनके भक्तों को किस प्रकार से, सेवकों की किस प्रकार से ग्लोरीफाई किया जाए। जो लोग भक्तों का संग रहित रहते हैं वो इस चीज को जानते नहीं। और जैसे डिवोटीज होते हैं, भक्त होते हैं या सेवक होते हैं, वो कई प्रकार की भगवान के साथ प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं। जो भगवान है, जो लाइफ एंड सोल है अपने भक्तों के, वो भी रेसिप्रोकेट करते हैं अपने बिलव्ड डिवोटी से।
लेकिन व्यक्ति की समझना नहीं चाहिए कि बाय सर्विंग इज डिवोटी, अगर भगवान अपने भक्तों की सेवा कर रहे हैं, प्रेम के कारण कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि भगवान सुप्रीम नहीं है। वास्तव में ऐसा करके वो अपनी क्वालिटी बता रहे हैं, भक्त वत्सल की क्वालिटी बता रहे हैं, अब भक्तों के प्रति अपना सहने बता रहे हैं, और अपने भक्तों के भक्त बन के वो इस वर्ल्ड को बताना चाह रहे हैं भक्त और भगवान के प्रति इंटीमेट बट सम्मानीय संबंध। माने बोले अद्वैता की कर भूरी, माने बोले अद्वैता की कर भारी भूरी, चोरे रे उपारे आगे करी अच्छी कोरी, चोरे रे उपारे आगे करी अच्छी चोरी। अद्वैत ने सोचा, अद्वैत निमाई पंडित से बोलते हैं, यू आप सोचते हैं कि आप बहुत चतुर हैं, बट मैंने आपसे आप जैसे चोर से ले लिया है, कुछ छीन लिया। अद्वैत आचार्य ने सोचा कि निमाई पंडित अपनी परिचय को छुपा रहे हैं, ये 14 लोकों के 14 भुवन के भगवान है, ये चुरा रहे हैं, अपने आप को छुपा रहे हैं, पर मैंने इनकी चोरी पकड़ ली। मैंने सक्सेसफुली पहचान लिया है आपकी पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण भगवत्ता को। जब आप अचेतन थे, आपकी एक्चुअल परिचय मेरे को पता लग गया, अभी वास्तविक परिचय पता लग गया। मैं जानता हूं कि आप राजेंद्र नंदन हैं, और मैंने सबको डिस्क्लोज कर दिया है कि आप जो है सारे अवतारों के अवतार हैं। हासिया अद्वैत किच्छु करीला उत्तर है, सब है ते तुम्हें मोर बड़ा विशंबर। इस प्रकार से अद्वैत प्रभु ने, अद्वैत आचार्य ने स्माइल किया, मुस्कुराए, और मिनिमाई पंडित से बोलते, विशंबर मेरे लिए आप ही सबसे महान है, सबसे श्रेष्ठ, मेरे लिए आपसे महान कोई नहीं। कृष्ण कथा कौतुके थाकी बाए थाई, निरंतर तोमा जेन देखी बारे पाई। मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ और आपसे कृष्ण के विषय में डिस्कस करना चाहता हूँ, जिससे कि मैं आपको लगातार आपके दर्शन कर सकूं। सर्व वैष्णवेर इच्छा तुम्हारे देखिते, तुम्हारा सहिता कृष्ण कीर्तन करीते। सारे वैष्णव की इच्छा है आपको देखें, आपका दर्शन करें, और आपके साथ में कृष्ण का नाम लें। यहाँ पे सारे भक्तों की इच्छा, ये अद्वैत आचार्य बोल रहे हैं। अद्वैत रे वाक्य सुनी परम हरि से, स्वीकार करिया चली लेना निज बस। भगवान ने अद्वैत आचार्य के शब्दों को तुरंत स्वीकार किया और घर चले आए। जानीला अद्वैत है, जानीला अद्वैत है ले प्रभुर प्रकाश, परीक्षित चली लेना शांति पूर्वास। अद्वैत आचार्य ने अब जान लिया कि भगवान जो है, भगवान ने अपने आप को प्रकट कर लिया है। फिर भी उनको टेस्ट करने के लिए वो शांतिपुर गए, उनकी परीक्षा लेने के लिए शांतिपुर गए। सत्य यदि प्रभु है, मोई है, मोई है न दास, तबे मोरे बांधिया निपा निज पास। अगर वो, अद्वैत आचार्य बोलते हैं, अगर वो वास्तव में भगवान है और मैं उसका उनका सर्वेंट हूँ, तब मेरे को बांध लेंगे, और मुझे अपने अपने बांध लेंगे और मुझे अपनी साइड में ले आएंगे, अपनी कृपा के बंधन से मुझे बांध लेंगे और मुझे अपनी साइड में ले आएंगे।
अद्वैत रचित बुझी बार शक्तिकार जारा शक्ति कारण चैतन्य अवतार। ये सब कहाय जार नाही का प्रतीत सदा अद्वैत तार जानिया निश्चित। अद्वैत आचार्य के हृदय को कौन जान सकता है? उनकी कृपा से ही तो चैतन्य महाप्रभु ने अवतार, उनके कारण ही, उनके प्रभाव के कारण ही, अद्वैत आचार्य की प्रार्थना के कारण तो चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया है। इस चीज को निश्चित जान लो कि जिनका इस विषय में श्रद्धा नहीं है उनका जल्दी पतन होगा। अद्वैत प्रभु के बारे में अद्वैत प्रभु के बारे में सच जानना बहुत मुश्किल है। अद्वैत प्रभु जो है महाविष्णु के विस्तार है, जो कारण सागर में लेटे रहते हैं उन्हीं का विस्तार है। उन्होंने ही महाप्रभु को लाए हैं। महाप्रभु उनके पूजनीय भगवान है और उन्हीं के कारण सबको महाप्रभु का इस संसार में दर्शन मिल रहा है। अद्वैत प्रभु में ही ये क्षमता है कि वो ब्रजेंद्र नंदन को, वो ब्रजेंद्र नंदन को जो सारे कारणों के कारण यहाँ पे लाए। अद्वैत आचार्य जो कि स्वयं भगवान हरि से अभिन्न है, उन्हीं के कारण सब लोगों को चैतन्य महाप्रभु का पता लगा। चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण प्रेम के वितरण करते हैं। अगर कोई अनफॉर्चुनेट, कोई दुर्भाग्यशाली आत्मा जो है फेथलेस हो जाता है, वो इमीडिएट डिग्रेड हो जाता है और वो पुण्य कर्मों से दूर हो जाता है। महाप्रभु विशंबर प्रतिदिन दिने संकीर्तन करे सर्व वैष्णव रे सन। इस प्रकार से महाप्रभु विशंबर जो है डेली कांग्रीगेशनल चैंटिंग में इंगेज रहते थे वैष्णव की कंपनी। सबे बड़ आनंदित देखी विशंभर लखित न पारे के है आपने ईश्वर। हर कोई जो है विशंभर को, गौर सुंदर को देख के बहुत प्रसन्न हुए, पर सब कोई उनको पहचान नहीं पाया कि ये भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। सर्व विलक्षण थार परमावेश दिखिए सबार चित्ते संदेह विशेष। जो अद्वैत आचार्य है उनकी भगवान में पूर्ण रूप से लीन रहने की, पूर्ण रूप से डूबे रहने की जो दशा है वो उनसे दूसरों को अलग करती। हर कोई उनको देख के थोड़ा सस्पिशियस हो, संदेह हो जाता है। जाखाने प्रभु रहे आनंद आवेश कई कहीं बेता सबे पर भगवान की इस आनंद पूर्वक एब्सॉर्प्शन, जो भगवान में एब्सॉर्प्शन, उसको देख के लॉर्ड शेष, अनंत शेष को देख के, अनंत शेष भगवान को देख के कौन और उनकी महिमा गा सकता है। शतक के जने कंप धारी बारे नारे नयन वह सत सत नदी धारे। जब उनकी शरीर जो है कांपने लगता है, 100 लोग मिलके भी उनको उनको स्थिर नहीं ला पाते थे जब उनका शरीर कांपता था। अद्वैत आचार्य का भगवान के गौर सुंदर के प्रेम में।
जब उनके आंसू उनके आंखों से बहते थे, ऐसा लगता था कि सैकड़ों रिवर फ्लो हो रही। कनक कनक पनासजेन पुलकितांग क्षणे क्षणे अत्ते अत्ते हासे बहुरंग। जब उनके शरीर के अंग, जब उनके शरीर के बाल जो है उठने लगे, उनका जो शरीर है गोल्डन जैक फ्रूट के समान दिखने लगा, और बार बार वो बहुत जोर जोर से हंसते थे, बहुत आनंद के साथ। क्षणे है आनंद मूर्छिता प्रहर है, पाए है लेना बलना कृष्ण व्यतरिक। कई बार वो आनंद में 3 घंटे मूर्छित रहते हैं, और फिर से चेतन हो जाते हैं। वो कृष्ण के अलावा और किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में नहीं बोलते। जैसे ही जो है भगवान आंतरिक चेतना से बाह्य चेतना में आते हैं, वो लगातार भगवान कृष्ण का नाम जपते हैं। जीव है जो भगवान कृष्ण से रहित हैं, जो जीव भगवान कृष्ण की सेवा से रहित हैं, और जो हमेशा गहरी नींद में या स्वप्न में रहते हैं, और जागते हैं तो हमेशा अपने इंद्रिय तत्व की बात करते हैं, पर भगवान में ऐसा कोई व्यवहार नहीं पाया जाता है। भगवान जो है हमेशा उच्च आदर्शों के शिक्षक है, और उनकी सारी गतिविधियां आंतरिक और बाहरी जो है वो कृष्ण की सेवा पे आधारित। ओंकार सुनित दुई श्रवण विदर तान अनुग्रहतान भक्त गणतान। उनके जोरदार गर्जना के कारण लोगों की, वो इतनी जोर से ओंकार करते थे कि लोगों का जो कान है वो भेद जाता था। बट उनकी कृपा से डिवोटी का उद्धार हो गया, सारे डिवोटी का उद्धार हुआ। जो गॉडलेस पीपुल थे, जो नास्तिक लोग थे, जब उन्होंने भगवान का इस प्रेम भरा जोर का ध्वनि सुना, उनका ईयर ड्रम जो था, आंखों कानों के पर्दे जो थे वो फट गए। पर भगवान की कृपा से जब उन्होंने ध्वनि सुनी, वो उन्होंने भौतिक जगत से छुटकारा प्राप्त कर लिया, और उस भौतिक जगत के आनंद से छुटकारा प्राप्त कर लिया जिसका कृष्ण से कोई संबंध नहीं था। इस प्रकार से उनका भगवान की सेवा की तरफ जो इंक्लिनेशन था वो बढ़ गया। सर्व अंग स्तंभ कर प्रति क्षणे क्षणे है सही अंग नवनीतमय। कई बार उनका पूरा शरीर स्तंभित हो गया, और कई बार जो है उनका शरीर जो है ये इतना सॉफ्ट हो गया जैसा बटर होता है। अपूर्व देखिया सब भागवत गण नरजन आर के न करे मन। जब भक्तों ने उनका ये सुंदर दृश्य देखा, तो उनको समझ में आया कि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। कई बार पिलर जैसा, स्तंभ जैसा कठोर हो जाते थे, कई बार ये निमाई पंडित का शरीर इस प्रकार।
कहे बोले ए पुरुष अंश, ये अद्वैत आचार्य के बारे में बता रहे। कहे बोले ए पुरुष अंश अवतार, कहे बोले ए शरीर कृष्ण विहार। कई लोग बोलते ये भगवान का आंशिक अवतार है, और कई लोग बोलते ये कृष्ण इस शरीर में खेलते हैं। कहे बोले कि बाशुका प्रहलाद नारद, कहे बोले है ना बुझी खंडित खंडिला आपन। कई लोग बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी प्रहलाद है, नारद है, कई बोलते हैं। इस प्रकार से हमारे सारे कष्ट चले गए इनको दर्शन करने के बाद में। यत सब भागवत गणेर ग्रही ग्रही निंतर, बोले कृष्ण आसी जन्म लीला अपनी। कई डिवोटी की पत्नियां बोलती हैं कि ऐसा लगता है कि कृष्ण स्वयं अवतरित हुए, कि यह बोले ऐ भुजी प्रभु अवतार, ऐ मत मन सब करे न विचार। कई लोग बोलते हैं लगता है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार है। इस प्रकार से सब लोगों ने भगवान को अपने अपने तरीके से समझा। ये भगवान निमाई पंडित के सारे लक्षण। भाई है ठाकुर सवारे गल धरी, जे क्रंदन करता कहीं ते ना परे। यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि मैं किस प्रकार से भगवान ने डिवोटिस की नेक को पकड़ लिया और रोने लगे जब उन्होंने बाह्य चेतना को प्राप्त किया। अमुन्य अमुन्य अध्यनानी दीनांतरणी, हरे त्वद आलोकनम अंतरेण, अनाथ बंधो करुणिका सिंधु, हा हंत कथम नयन। हे भगवान, ओ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ओ असहाय लोगों के मित्र, आप कृपा के सिंधु हैं। मैं आपको, क्योंकि मैं आपको मिला नहीं हूं, मेरे जो अशुभ दिन है आपके डे एंड नाइट वो अनबिरेबल है। मुझे पता नहीं कि मैं अपना समय कैसे व्यतीत करूँ। कोथा गेले कोथा गेले पाइमों से मुरली मदन, बोली ते छाड़िए साश करे क्रंदन। मैं कृष्ण को कहाँ पाऊंगा, उनकी वंशी कौन बजाता है। इस प्रकार से करते हुए उन्होंने बहुत गहरी सांस ली और रोने लगे। ये निमाई पंडित की दशा को बताया जा रहा है। स्थिर है प्रभु सब आप्त गण स्थाने, प्रभु बोले मोर दुख करो न निवेदन। जब भगवान शांत हो गए, निमाई पंडित शांत हो गए, तो उन्होंने अपने इंटीमेट डिवोटी से बोला अब मैं अपने दुख के विषय में आपको बताऊंगा। प्रभु बोले मोरा सा दुखेरा अंत नाई, पाइये हरेनु जीवन कनाई। भगवान बोलते हैं मेरे दुखों का कोई अंत नहीं है, क्योंकि मैंने कन्हैया को पाके जो मेरे जीवन के प्राण हैं, उन कन्हैया को पाके फिर मैंने खो दिया। सबार संतोष है ले रहस्य सुनीते, श्रद्धा करी सबे वासी लेना चरी भी थे। हर कोई भगवान के कॉन्फिडेंशियल टॉक्स को सुन के बहुत संतुष्ट हुआ, और वे सब लोग रिस्पेक्टफुली आदर के साथ में उनके चारों ओर बैठ गए। काना नीरा नाट्यशाला नामे एक ग्राम, गया है ते आसिते देखियो नो सही स्थान।
यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अपने बारे में सुनाते हैं, जब मैं गया से आ रहा था तो मैं एक विलेज है जिसका नाम कनाई नाटशाला, वहां से होता हुआ आया। ये तालझड़ी रेलवे स्टेशन के पास में है। कनाई नाटशाला आज भी है, इसके आसपास घने जंगल है। और वहां पर राधिका रानी कन्हैया लाल जी के साथ में उनको बहुत सारी शालिग्रामों के के साथ में उस टेम्पल में उनकी पूजा की जाती है अनादिकाल से। यहाँ पे पास में एक टेम्पल है जिसमें एक स्टोन स्लेब है जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के फुटप्रिंट पद चिन्ह है। वहां पे सब उनका पूजा किया जाता है रेनाउंस पुजारी से। चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्ह है। चैतन्य महाप्रभु के सेवकों द्वारा बनाए गए मंदिर। तमाल श्यामल एक बालक सुंदर, नवगंज सहित कुंतल मनोहर। तो वहां पर गौरांग महाप्रभु बोलते, वहां पर मैंने एक सुंदर बालक को देखा जो तमाल वृक्ष के समान गहरे श्याम रंग का, तमाल वृक्ष का श्याम रंग का होता है, गहरे श्याम का था। उसके बहुत आकर्षक घुंघराले बाल थे और वो फ्रेश गुंज फूलों से सुशोभित। विचित्र मयूर पुच्छे शोभे तदुपरि, झलमल मणिगण लखित न परे। उनका हेड जो डेकोरेटेड था कलरफुल पिकॉक फेदर से, और उनकी शरीर के ऊपर जो ज्वेल थे इतने ब्राइट थे कि मैं उनको प्रॉपरली देख नहीं पाया। ये कृष्ण की शोभा बता रहे हैं गौर सुंदर। हतते मोहन वंशी परम सुंदर, चरण नुपुर शोभे अति मनोहर। उनके हाथों में एक आकर्षक बांसुरी थी और उनके चरण कमल जो थे वो आकर्षक नुपुर से सुशोभित थे। नील स्तंभ जिनी पूछे रत्न अलंकार, श्रीवत्स कौस्तुभ वक्ष शोभे मणिहार। उनकी भुजाएं सुंदर रत्नों से सुशोभित थी और वो नील स्तंभ से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी उनकी भुजाएं। उनका जो वक्षस्थल है वो श्रीवत्स के चिन्ह से सुशोभित था, कौस्तुभ जेम से, कौस्तुभ मणि से और ज्वेल नेकलेस और गले के मोती वाले हार से सुशोभित था। केई कहीं बासे पिता धतिर परिधान, मकर कुंडल शोभे कमल नयन। मैं कैसे वर्णन कर सकता हूँ कि उन्होंने कितने सुंदर तरीके से अपना पीताम्बर पहन रखा था। उनके जो मकर के आकार की जो इयररिंग्स थी वो उनके, उससे उनकी आंखों की शोभा बड़ी दिखाई दे रही थी। आमार समीपे आइले हसीते हसीते, आमा लिंगनी अपाला कौन बहिते। वो जैसे मेरे पास आते रहे और स्माइल करते रहे और मेरे को गले लगा के फिर भाग गए। ये निमाई पंडित बोल रहे हैं कि मैं गया से आया था, कनाई नाट्यशाला में मेरे इस प्रकार से भगवान के दर्शन हुए कर।
इस प्रकार से उनका वर्णन किया जा रहा है। कई रूपे कहने कथा श्री गौर सुंदर, तान कृपा बिना तहा के बुझे ते पार। कौन समझ सकता है गौर सुंदर के मूड को? वो ही बोल सकता है जो उनकी कृपा प्राप्त कर। कोई भी जो है उनके मूड को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। जो लोग झूठे ही बोलते हैं कि उन्होंने भगवत प्रेम प्राप्त कर लिया और आर्टिफिशियली जो है गौर सुंदर के भगवत प्रेम को आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से नकल करते हैं उसकी, वे नरक को जाते हैं बिना किसी बाधा के। कहिते कहिते मूर्छा गेला विशंभर, पाडिला कृष्ण बोली पृथ्वी ऊपर। इस प्रकार से कहते हुए विशंभर ने चेतना खो दी, मूर्छित होकर नीचे ग्राउंड पे गिर पड़े। ओ कृष्णा बोलते हुए अथे व्याथे धरे सब, कृष्ण कृष्ण बोली स्थिर करी जहा दिले न से अंगेर धुली। सब भक्तों ने तुरंत उनको उठा लिया और कृष्ण कृष्ण बोलने लगे। उन्होंने उनको शांत किया और उनके शरीर से जो है डस्ट हटाई। स्थिर है ओ प्रभु, स्थिर नहीं है, कोथा कृष्ण बोलिए कांदे। हालांकि भगवान जो है शांत हो गए, पर फिर भी वो चुप नहीं रहे। वो जोर जोर से रोने लगे, बोलने लगे कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। क्षण के हैला स्थिर, श्री गौर सुंदर स्वभावे हैला अति नम्र कलेवर। थोड़े समय बाद गौर सुंदर शांत हो गए और बहुत उन्होंने सामान्य नेचुरल नम्रता बताया। परम संतोष चित्ते हैला सबार, सुनिया प्रभुर भक्ति कथा न प्रचार। हर कोई वहां पे जो प्रेजेंट था बहुत संतुष्ट हुआ भगवान के इस एक्सप्लेनेशन से और उनके डिवोशनल सेंटिमेंट्स। सबे बोले अमार सबार बड़ पुण्य, तुम्ही है ना संगे सबे है लेना धन्य। वहां पे सब लोग बोलने लगे हम वास्तव में ब्लेस्ड हैं, बहुत हमें आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि आपने हमें बहुत भाग्यशाली बना लिया अपने संग से। तुम्ही संगे जान तार, वैकुंठ की करे, तिलक के तुम्हारा संगे भक्ति फल धन। जो तुम्हारा संग पाता है उसके लिए वैकुंठ की क्या वैल्यू है। एक सिंगल मोमेंट भी, आपके साथ एक क्षण भी जो है वो आपको भक्ति का फल प्रदान करता है। अनुपाल्य तुम्हारे हमारा सर्वजन, सवार नायक है करह कीर्तन। हम सब लोग आपके ऊपर निर्भर हैं, आप हमें कीर्तन में लीड कीजिए, कीर्तन में हमारा नेतृत्व कीजिए। पाषंडीर वाक्य दग्ध, शरीर सकल तोमार प्रेम जले करह स्थितन। हमारे जो शरीर हैं नास्तिकों की, नास्तिकों के शब्दों से जल रहे हैं, हमें अपने प्रेम का शीतल जल दीजिए। इस प्रकार से
सब लोग जो है भगवान के सेंटिमेंट को शांत कर रहे हैं, उनकी भावना को शांत कर रहे हैं। संतोष बारह प्रति करियावे आश्वास चली लेना मत सिम प्राय निजवास। इसके बाद जो है भगवान ने सबको प्रसन्नता की पूर्वक धैर्य बंधाया और अपने घर चले गए, एक पागल सिंह के समान वापिस अपने घर चले गए। ग्रहे आइले ओनाही व्यवहार प्रस्ताव निरंतर आनंद आवेश आविर्भाव। हालांकि भगवान जो है अपने घर चले गए वापिस से, उनको घर का आनंद पसंद नहीं आया, उनको हमेशा सारा आध्यात्मिक आनंद आनंद आध्यात्मिक आनंद में आनंदित थे। श्रीमान महाप्रभु जो कि विप्रलंब भाव की विग्रह मूर्ति है, वो जो कि कृष्ण से विरह के कृष्ण के विरह से इंटॉक्सिकेटेड है, वो अपने घर लौटा है और उन्होंने अपने घर में किसी भी प्रकार का ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा विषय जो कृष्ण से संबंधित नहीं था, उसकी चर्चा नहीं की। ऐसा लगता है कि कृष्ण के विरह में उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ और वो कृष्ण के विरह में उत्पन्न हुआ प्रेम हमेशा गौरांग महाप्रभु के घर में रहा। कतव आनंद धार वह श्री नयन चरण ने गंगा की वे आइला वदन। भगवान के निमाई पंडित के प्रेम के जो आंसू थे, वो उनके आंखों से इस तरह बहे जैसे गंगा बह रही थी। जो गंगा बहती है वो भगवान के चरण कमलों से बहती है, लेकिन ये जो गंगा थी वो निमाई पंडित के आंखों से बह रही थी। कोथा कृष्ण मात्र प्रभु बोले आर के है कथा नहीं पाए जिज्ञासीले। भगवान केवल निमाई पंडित गौर सुंदर बोले थे, "वे कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है?" इतनी सारी पूछताछ में भी कोई उत्तर नहीं आ रहा था। जब कोई भी व्यक्ति गौर सुंदर से कृष्ण के अलावा और कोई प्रश्न पूछता तो गौर सुंदर से कोई उत्तर नहीं मिलता था। जय वैष्णव ठाकुर देखे न विद्या माने ताहरी जिज्ञासा कृष्ण कौन भात खाने। जब भगवान किसी भी डिवोटी को देखते तो उनसे बोलते, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। बोलिया क्रंदन प्रभु करे अतिशय ये जाने ये मत सही मत प्रभुदय। इस प्रकार से कहने के बाद में भगवान बहुत जोर से क्रंदन करने रोने लगे और सब लोग उनको सांत्वना देने लगे अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। एक दिन तांबूला लाए गदाधर हरीशे हिले आसी प्रभु रे गोचर। एक दिन गदाधर हैप्पीली भगवान के सामने आए, बीटल नट लेके। गदाधरे देखी प्रभु करे न जिज्ञासा कोथा कृष्ण अच्छे न श्यामला पीतवास। गदाधर को देख के भगवान ने पूछा, वो ब्लैकिश कृष्ण कहाँ है, जो पीतांबर वस्त्र धारण करते हैं, वो श्याम वर्ण के कृष्ण कहाँ है, जो कि गदाधर को देख के भगवान ने पूछा। गौर सुंदर ने से आरती देखी ते सर्व हृदय विदार के ही बोला बोली बहन वचन ना सुए। भगवान का इस तरह वीरा देख के भगवान का इस तरह वीरा देख के जो सारे भक्त थे उनको बहुत वेदना हो रही थी।
सबको चिंता हो रही थी कैसे जवाब दें इसका, क्योंकि भगवान पूछ रहे हैं गदाधर से कि वो श्याम वर्ण का कृष्ण कहाँ है जो पीताम्बर पहनता है। संभ्रम है, बोले ना गदाधर महाशय, मेरा अवधि था के कृष्ण तुम्हारा हृदय। गदाधर ने चिंता से रिप्लाई दिया, उत्तर दिया, कृष्ण तो हमेशा तुम्हारे घर, कृष्ण तो हमेशा तुम्हारे हृदय में निवास करते हैं। हृदय अच्छे न कृष्ण वचन सुनिया, हृदय अच्छा ने कृष्ण वचन सुनिया, आपने हृदय प्रभु चिरिन नख दिया। जैसे ही भगवान ने सुना कि कृष्ण तो उनके हृदय में, वो अपने हृदय को, चेस्ट को, वक्षस्थल को नाखूनों से छीलने लगे। हाथे व्यथे गदाधरे दुई हाथे धारे, नाना मते प्रभु थी राखीला स्थिर कर। गदाधर ने क्विकली, तुरंत भगवान का हाथ पकड़ लिया, उनको शांत किया अपने शब्दों से। यही आसी बाने कृष्ण स्थिर हवा माने। गदाधर बोले, आई देखा नहीं आपने, गदाधर बोला, धैर्य रखिए कृष्ण आएंगे। माता सची उस तरफ, उनकी तरफ देख रही थी। बड़ तुष्ट हईले आई, बड़ तुष्ट हईले गदाधर प्रति, ए मात शिशुरा बुद्धि नहीं देखी गति। माता सची जो है बहुत प्रसन्न हो गई गदाधर से, और सोचने लगी, मैंने ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं देखा। मुनि भय नहीं परी सन्मुख हिते, शिशु है के मने प्रबोधित भाले माते। माता सची सोचने लगी कि मैं तो भाई के मारे के सामने खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन कितनी सुंदरता से इस बालक ने, इस गदाधर ने उनको शांत कर लिया। आई बोले, बापा तुम्हें सर्वदा थाकी, थाकी बाछड़िया, उहार संग को था ना जाई बा। माता सची ने कहा, मेरे डियर बॉय, तुम हमेशा उनके साथ में रहो, उनको छोड़ो मत और कहीं और मत जाओ। अद्भुत प्रभुर प्रेम योग देखी आई, पुत्र है न जिज्ञा, पुत्र है न ज्ञान आर माने किछु नहीं। भगवान किस प्रकार से आश्चर्यजनक अद्भुत प्रेम को देखते हैं, माता सची ने उनको अपना पुत्र मानना छोड़ दिया, अभी पुत्र नहीं माने। इस प्रकार से माता सची जो है वात्सल्य रस के साथ, उनके वात्सल्य के साथ उनका ऐश्वर्य मिक्स हो गया, ऐश्वर्य मिक्स, जैसे देवकी के साथ हुआ था। देवकी का शुद्ध वात्सल्य रस नहीं था, माता यशोदा का शुद्ध वात्सल्य रस था, लेकिन देवकी के रस में वात्सल्य रस के साथ साथ थोड़ा ऐश्वर्य रस भी मिक्स हो गया था। मतलब वो अपने बेटे के अलावा कुछ समय के लिए भगवान भी समझने लगती थी। मने भावे ऐ ए पुरुष नर नाई, मनुष्य नयने की एत धाका, उन्होंने सोचा, माता शशि सोचा ने, ये जो पुरुष है ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति के, एक सामान्य व्यक्ति के आंखों से ऐसे आंसू बह सकते हैं? नहीं जानी आसिया छे कौन महाशय, भय ये प्रभु रे सम्मुख नहीं है। मैं जानता नहीं कि कौन महापुरुष मेरे परिवार में उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार से माता सची गौर गौर सुंदर के सामने नहीं आई। सर्व भक्त गण संध्या समय हईले, आसिया प्रभु रे ग्रहे अल्प अल्प मिले। इन द इवनिंग में सारे डिवोटी जो थे घर, भगवान के घर में असेंबल हुए, एकत्रित हुए। भक्ति योग सहित जे सब श्लोक है, पढ़िते लगल श्री मुकुंद महाशय। इस प्रकार से मुकुंद, श्री मुकुंद जो थे वो भक्ति को, भक्ति की महिमा गाते हुए कई श्लोक गाने लगे। पुण्यवंत मुकुंद है न दिव्य ध्वनि, सुनी ले आविष्ट है न द्विज मणि। जो बहुत भाग्यशाली थे मुकुंद थे,
उनके पास इतनी डिवाइन वॉइस थी, दिव्य ध्वनि थी। जैसे ही उन ब्राह्मण, जो क्रेस्ट ज्वेल ब्राह्मण, जो निमाई पंडित ने सुनी, वो जो है समाधि में चले गए। हरि बोल बोल प्रभु लागी लगर जेते, चतुर दिखे पदे के है न परे धरी। चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से चिल्लाने लगे, हरि बोल हरि बोल। और इस प्रकार से वो अलग अलग दिशाओं में गिरने लगे। कोई भी उनको होल्ड नहीं कर सका, पकड़ नहीं सका। त्रास हास कंप स्वेद पुलक गर्जन, एक बारे सर्वभाव दिले दर्शन। उनके अंदर में अष्ट सात्विक भाव, जैसे भय, हंसी, कंपन, पसीना, उनके बालों का खड़ा होना और उनकी आवाज का चौक हो जाना, ये सब एक साथ होने लगे। उनके अंदर अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव, संचारी भाव सब एक साथ होने लगे। इस प्रकार से इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सारे भाव भगवान के हृदय में हो जाते हैं जब वो राधा रानी के मूड में आ जाते हैं। अपूर्व देखिया सुखे गाय भक्तगण, ईश्वर प्रेम प्रेमवशे नहे संवर। इस प्रकार से उनका ये अद्भुत मैनिफेस्टेशन देख के जो डिवोटी थे, भक्त ने बहुत आनंद के साथ गाने लगे। और भगवान के जो लविंग सेंटिमेंट है उसको कोई चेक नहीं कर सका, इत कंट्रोल नहीं कर सका। सर्वने सजाए जेन मुहूर्ते कपराए, प्रभाते वा कथाचित प्रभु बाह्य पाए। सारी रात्रि एक क्षण के समान बीत गई भगवान की। मॉर्निंग में भगवान फिर कुछ बाह्य चेतना में आए। यही मत निज ग्रहे श्री सचिनंदन निरावधि, निशि दिशि करे न कीर्तन। इस प्रकार से सची माता के पुत्र रोज कीर्तन करते थे अपने घर में, डे एंड नाइट, रात दिन कीर्तन करते रहते थे। आरंभिला महाप्रभु कीर्तन प्रकाश, सकल भक्तेरा दुख है देखी नाश। इस प्रकार से सुप्रीम लॉर्ड ने, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कीर्तन का शुभारंभ किया। इस प्रकार से सारे भक्तों का दुख कम हो गया। हरि बोल बोलिदा के श्री सचिनंदन, घन घन पाषंडीरा है जगर। जैसे सचिनंदन जोर से हरि बोल बोलने लगे, जो नास्तिक लोग थे उनकी नींद खराब हो गई, बार बार खराब हो गई। भगवान जोर जोर से अच्छी बोल। निद्रा सुखे भंगे बहिर मुख क्रुद्ध है, जाय जेन मत इच्छा बलिय मरे। बोलिए हमारे केहा बोले ए गुलार, हैला किवाई केहा बोले रात्रे या निद्रा जाए तीना पाई। केहा बोले गोसाई रुसिबे बड़ ताके, ए गुलार सर्वनाश हैबे पाके। केहा बोले जन योग्य एदि ये विचार, परम उद्धत है न सबर व्यवहार। जब उनके नींद से जो आनंद आ रहा था वो टूट गया, नास्तिक लोग बहुत क्रोधित हो गए और अपनी इच्छा से, जैसी इच्छा मन में आया वैसा उनको उनके उनको निंदा करने लगे। इस तरह से अपना सर्वनाश करने लग गए स्वयं, वैष्णव की निंदा कर। किसी ने बोला इन लोगों को क्या पागलपन आ गया है। कोई लोग बोलता है हम लोग रात्र को सो नहीं पाते इनकी कीर्तन के कारण। कोई बोला कि भगवान क्रोधित होता है इनके तेज कीर्तन करने के कारण और इसके कारण इनका विनाश हो जाएगा। कोई बोलता है ये ज्ञान देने के बजाय बहुत अहंकार से, गर्व से ये लोग जो है इस प्रकार से कीर्तन करें, भगवान को नाराज करें। कि हाँ बोले किसे र कीर्तन के वा जाने, एता पाका करे श्रीवास सेवा मन। कोई बोलता है कौन जानता है किस प्रकार का कीर्तन कर रहे हैं। ये जो फुलिश ब्राह्मण श्रीवास से लगता है, श्रीवास पंडित इन सब कीर्तन के पीछे। इस प्रकार से वो आपस में
वार्तालाप करने लगे, आगे और भी निंदा और वार्तालाप करेंगे, इससे अपना विनाश स्वयं करेंगे वैष्णव का निंदा करके। तो अभी समय हो गया है, इसके आगे की जो लीला है निमाई पंडित की वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। श्री श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। वैष्णव आचार्यों की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।